जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और जो आपने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है और जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई अभी तक तो एग्जाम डेट भी नहीं आई, ना अभी एग्जाम हुआ और आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हो। बिना एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये तो बहुत ही अलग बात है। देखो प्यारे साथियों, यदि हम किसी भी एग्जाम की सीरियस होकर तैयारी करते हैं तो हम एक टारगेट लेकर तैयारी करते हैं। टारगेट लेकर तैयारी करने का मतलब है कि भाई हमें कम से कम इतने मार्क्स तो लेके आने ही हैं। यदि आप भी बिल्कुल सीरियसली तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे तो आपने भी एक टारगेट फिक्स किया होगा कि यार हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम इतने मार्क्स लेके आने हैं, सब्जेक्ट में हमें कम से कम इतने मार्क्स लाने हैं और टोटल हमें इतने मार्क्स लेके आने हैं। यदि हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो हमारा आसानी से जेआरएफ हो जाएगा, हमारा आसानी से नेट हो जाएगा। तो सभी के सभी कैंडिडेट टारगेट लेकर तैयारी करते हैं कि हमें कम से कम इतना स्कोर तो करना ही है। तो प्यारे साथियों, एक तरीके से मैं आपका जो टारगेट स्कोर है उसी के बारे में बात करने वाला हूं। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है तो आपको नेट के लिए और जेआरएफ के लिए कितने मार्क्स का टारगेट लेकर तैयारी करनी चाहिए, और ये मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा। ये सारी चीजें बताऊं उससे पहले मैं प्यारे साथियों अपने खुद के बारे में बता देता हूं। मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मैं पिछले 2 साल से नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। दिसंबर 2022 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम जो कि फरवरी 2023 में हुआ था, उसके लिए हमारा ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर का पेड बैच चला था। ज्योग्राफी के बैच में प्यारे साथियों 424 कैंडिडेट थे, जिसमें से 30 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। अब की बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो रेशियो था ज्योग्राफी सब्जेक्ट में लगभग 0.50% के आसपास ही था। 1% कैंडिडेट का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ। जेआरएफ बहुत ही कम संख्या में आपके बार पास हुआ था। यदि पिछले बैच की बात की जाए तो पिछले बैच में प्यारे साथियों 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। हमारे बैच के टॉपर्स की बात की जाए तो ज्योग्राफी के टॉपर थे प्यारे साथियों राम पुरोहित कोमल, जिनके 200 में से 158 नंबर आए थे। 75% प्लस का स्कोर करने वाले टोटल 13 कैंडिडेट थे हमारे बैच में, और 70% प्लस का स्कोर करने वाले हमारे बैच में प्यारे साथियों 30 कैंडिडेट थे। अब हम बात करते हैं हमारे टारगेट स्कोर के बारे में कि हमें कम से कम कितना टारगेट लेना चाहिए। भाई इतने मार्क्स आ जाए तो हमारा नेट और जेआरएफ हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका टारगेट है नेट क्वालिफाई करना, तो आपको कम से कम 186 नंबर लेके आने हैं। और यदि आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना तो आपको कम से कम 210 मार्क्स लाने हैं। और प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखो, नेट क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है, आपका टारगेट होना चाहिए जेआरएफ क्वालिफाई करना। जेआरएफ क्वालिफाई करने के ढेर सारे बेनिफिट हैं आपको प्यारे साथियों। सबसे अच्छा बेनिफिट क्या, आपको फेलोशिप मिलेगी, जैसे मेरे को खुद को मिल रही है। उसके बाद है हम बात करें ओबीसी की। ओबीसी के, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नेट का आपका टारगेट हो तो कम से कम आपको 174 नंबर लेके आने हैं। जेआरएफ के लिए आपको कम से कम 198 नंबर लेके आने हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नेट के लिए कम से कम 176 नंबर लेके आने हैं। जेआरएफ के लिए कम से कम 200 नंबर लेके आने हैं। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नेट के लिए कम से कम 162 नंबर लेके आने हैं। जेआरएफ के लिए कम से कम 188 नंबर लेके आने हैं। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नेट के लिए कम से कम आपको 160 नंबर लेके आने हैं, और जेआरएफ के लिए आपको कम से कम 186 नंबर लेके आने हैं। तो प्यारे साथियों, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। अब यदि आपने टारगेट ले रखा है जेआरएफ क्वालिफाई करने का, तो आपको कम से कम इस सीरीज में मार्क्स लेके आने हैं। और यदि आपने टारगेट ले रखा है नेट क्वालिफाई करने का, तो आपको कम से कम इस सीरीज में मार्क्स लेके आने हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लो। अब प्यारे साथियों, अब हमारे पास लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है। जब 35 दिन का समय बचा हुआ था तब हमने प्यारे साथियों नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का पहले की तरह क्रैश कोर्स शुरू किया है, और हमारे इस क्रैश कोर्स का टारगेट है केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। ठीक है, देखो मेरा ओवरऑल टारगेट रहता है, जब मैं फुल कोर्स स्टार्ट करता हूं तब मेरा टारगेट रहता है प्यारे साथियों बहुत गजब का स्कोर करना। ओवरऑल फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर करना, ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर करना, मतलब ओवरऑल टॉपर्स में काउंट होना। लेकिन अब हमारा ये क्रैश कोर्स है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि हम अब ये 30-35 दिन में पढ़कर कोई एग्जाम टॉप कर पाए या हम बहुत गजब का स्कोर कर पाए। अब हमारे पास केवल इतना टाइम बचा हुआ है। यदि इस टाइम में हम सही ढंग का कंटेंट सही प्लानिंग के साथ पढ़ लेते हैं तो हम आसानी से जेआरएफ को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। तो अब हमारा टारगेट ना तो ज्ञान बढ़ाने का होना चाहिए, ना टॉपर बनने का होना चाहिए। अब हमारा टारगेट होना चाहिए केवल और केवल जेआरएफ पर, कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब हमें केवल जेआरएफ के टारगेट के साथ पढ़ना चाहिए, रिकॉर्ड बनाने के टारगेट के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, यदि आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो, आपको 2-3 महीने हो गए तैयारी करते हुए, तो आपको रिकॉर्ड बनाने का टारगेट लेना चाहिए। आप पिछले 2-3 महीनों से तैयारी कर रहे हो, आपका ऑलरेडी 2-3 बार नेट क्वालिफाई हो चुका है, तो अब आपको रिकॉर्ड बनाने के टारगेट के साथ तैयारी करनी चाहिए। आपको टॉपर्स में शामिल होने के टारगेट के साथ तैयारी करनी चाहिए। बाकी यदि आपकी अभी तक बहुत अच्छी खासी तैयारी नहीं है,
अब आप तैयारी करके और कुछ करना चाहते हो तो आपका टारगेट केवल और केवल एग्जाम पास करना होना चाहिए और वो जेआरएफ पास करना होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी का हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। 35 दिन के टारगेट के साथ हमारा ये क्रैश कोर्स शुरू हुआ था। अब ये जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, प्यारे साथियों, मैं कंटेंट आपको वीडियोस और पीडीएफ दोनों तरीके से प्रोवाइड करवाऊंगा। कुछ यूनिट हैं, कुछ टॉपिक है जिनके मैं आपको वीडियो दूंगा, कुछ यूनिट कुछ टॉपिक है जिनके मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है, कुछ टॉपिक है जिनके मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। ओवरऑल हम इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर पाएं। अब प्यारे साथियों, कंटेंट की मैं आपको जो स्पेशल बातें हैं वो बता देता हूं। सबसे स्पेशल बात है प्यारे साथियों, हमारा जो ये क्रैश कोर्स के लिए कंटेंट रहने वाला है, ये एक स्मार्ट कंटेंट होने वाला है। अब स्मार्ट कंटेंट का मतलब क्या है? देखो प्यारे साथियों, स्मार्ट कंटेंट का मतलब होता है एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हो, जो बहुत महत्वपूर्ण होता हो। ठीक है, आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहां पर आपको एक भी लाइन ऐसी नहीं लग रही है कि यार ये लाइन क्यों लिख दी इन्होंने। हर एक लाइन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही है और वहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है और वहां से क्वेश्चन बनता भी है। प्यारे साथियों, उस कंटेंट को कहते हैं हम स्मार्ट कंटेंट। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कम समय में बहुत गजब का स्कोर कर लेते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनका गजब का स्कोर नहीं होता। बस ये सारा गेम है स्मार्ट कंटेंट का। स्मार्ट कंटेंट का मतलब होता है कम समय में बहुत गजब का स्कोर करना। प्यारे साथियों, दूसरी सबसे मेन बात, हमारा ये जो कंटेंट रहने वाला है, पेपर पैटर्न पेपर लेवल के अकॉर्डिंग रहने वाला है। अब पेपर लेवल के अकॉर्डिंग की बात है कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, कथन कारण का क्वेश्चन आ रहा है या डायरेक्टली फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। इन चीजों का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यदि हमें इन बातों का पता है तो हम बहुत ही स्मार्ट कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें पेपर पैटर्न के बारे में, पेपर पैटर्न का मतलब है प्यारे साथियों कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या चल रहा है भाई, कुछ यूनिट है जहां से पहले बहुत कम क्वेश्चन आते थे लेकिन आजकल वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें वो कंटेंट ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा डीपली पढ़ना चाहिए जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें उस कंटेंट को कम पढ़ना चाहिए जहां से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें स्पेशली पेपर पैटर्न पेपर लेवल के ऊपर भी बहुत फोकस रखना चाहिए। तीसरी सबसे मेन बात प्यारे साथियों, ये जो कंटेंट है वो केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड है। यदि अब आप ज्ञान बढ़ाने की सोच रहे हो, आप अभी की तैयारी के साथ रिकॉर्ड बनाने की सोच रहे हो, तो ये भाई बिल्कुल गलत है। हाँ, आपकी पहले से तैयारी तो आप रिकॉर्ड बना सकते हो, आप टॉपर्स में शामिल हो सकते हो, लेकिन यदि आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो तो अब आपका टारगेट होना चाहिए केवल केवल एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो ये वाला जो कंटेंट वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। और प्यारे साथियों, यहां पर हमारा टारगेट है केवल जेआरएफ क्वालिफाई करने का। 35 दिन का समय है, हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। 35 दिन में हम जेआरएफ क्वालिफाई करने लायक कंटेंट पढ़ें, ये हमारा सबसे मेन टारगेट है। हमारा जो कंटेंट वो जेआरएफ के लिए सफिशिएंट है और उस कंटेंट को हम आसानी से 35 दिन में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यदि आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना और आप ऐसे सोच रहे हो कि यार अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है, ज्योग्राफी का पेपर भी बहुत अलग टाइप का आने लग गया, तो क्या हमें अब तैयारी करनी चाहिए, दिसंबर के लिए तैयारी करनी चाहिए? प्यारे साथियों, यदि आपका रियल में टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और आपको अब भी आज से जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाना चाहिए। भाई अब भी आपको 35 दिन का तो समय मिल रहा है। हो सकता है दिसंबर में आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो, एनटीए कुछ ऐसे हालात कर दे कि आपको 35 दिन का भी समय ना मिल पाए। तो यदि आपका टारगेट है रियल में जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो। अभी से पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से लग जाओ। सब कुछ भूलकर 100% पॉसिबल है, इस टाइम में आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। अब हम टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखो, यदि आपको बैच लेना है तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको हमारा बैच मिलेगा। यदि आप क्रैश कोर्स लेते हो केवल फर्स्ट पेपर का तो 1000 रुपए चार्ज है, केवल ज्योग्राफी का लेते हो तो 1300 रुपए चार्ज है, दोनों पेपर का लेते हो तो केवल 2100 रुपए चार्ज है। ये ऑफर के बाद में चार्ज है। अब आप इसमें ऑफर लेना चाहोगे तो प्यारे साथियों वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम फुल कोर्स के चार्ज की बात करते हैं। जो दिसंबर वाला एग्जाम है उसके लिए फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है। यदि आप केवल फर्स्ट पेपर का लेना चाहते हो तो 1800 रुपए फीस है, केवल ज्योग्राफी का लेना चाहते हो तो 2100 रुपए फीस है और आप दोनों पेपर का लेना चाहते हो तो केवल 3500 रुपए फीस है। और सबसे खास बात प्यारे साथियों, इस फुल कोर्स के साथ आपको जून 2023 वाला क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो फुल कोर्स में आपको दो बेनिफिट, दिसंबर 2023 के लिए आपकी जीरो से बिल्कुल टॉप लेवल की तैयारी करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ भी आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो फिर से मैं कहूंगा, यदि टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना तो अब लापरवाही मत बरतो, अब डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाओ। 100% पॉसिबल है, इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।